कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं का अभ्यास करेंगे। माध्यम इंग्लिश, घटक पाठ पहला, नंदनवन। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, हरियाली में खुशहाली। बच्चों, नंदनवन यह एक चित्र वाचन का पाठ है। तो आओ देखते हैं चित्र वाचन के लिए हमें कौन सा चित्र दिया है। देखो, बताओ और कृति करो। पहला पाठ, नंदनवन। आपको पता है नंदनवन किसे कहते हैं? तो आओ सबसे पहले नंदनवन इस शब्द का अर्थ समझते हैं। नंदनवन इसका अर्थ है सुंदर बगीचा। आकाश में जितने भी ग्रह तारे हैं, उनमें से सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीव सृष्टि मौजूद है। इस धरती पर बड़े बड़े जंगल है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, हजारों नदियां बहती है, बड़े बड़े महासागर है। यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, झरने है। प्रकृति का सुंदर दृश्य इस पृथ्वी पर जगह जगह दिखाई देता है। उसमें कई प्रकार की विविधता दिखाई देती है, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। मानो तो हमारी पृथ्वी एक नंदनवन की तरह ही है। इस नंदनवन में हमें जीवित रहने के लिए सभी पेड़ पौधे और सजीव सृष्टि का रक्षण करना चाहिए। देखो तो, ये चित्र हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। अब इन चित्रों में क्या क्या है, इसे हमें ध्यान से देखना है और जो कुछ वाक्य यहाँ दिए हैं, वह कौन बोल रहा है, यह भी समझ लेना है। तो आओ इस चित्र को गौर से देखते हैं। देखो तो, यह चित्र ध्यान से देखना और मुझे बताना आप चित्र में क्या क्या देख रहे हैं। यहाँ अलग अलग प्राणी हैं, बहुत सारे पेड़ हैं और कुछ वाक्य इन प्राणियों के लिखे हैं। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं। ऊपर की जो लाइन है, क्या लिखा है यहाँ? पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। हमें क्या करना है बच्चों? पौधे लगाने हैं, उनका रक्षण करना है और बड़े जो पेड़ है उन्हें बचाना है। देखो तो, यह जो पंछी है, यह तोता है। तोता क्या कहता है हमें? नमस्ते। अब यह छोटी सी रंग बिरंगी तितली है। यह तितली क्या कहती है? स्वागत है। वह हमारा स्वागत कर रही है। और ये बिल्कुल प्यारा सा ये खरगोश, वह क्या कहता है? नाचो, गाओ। ये है लोमड़ी।
लोमड़ी क्या कहती है? हम सब साथ है। और ये तो हाथी है। और हाथी क्या कहता है? कतार में चलो। तो देखो इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बड़े बड़े पेड़ हैं, हाथी है, लोमड़ी है, तितली है और तोता भी है। यहाँ छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और पौधों पर सुंदर सुंदर फूल है। उन फूलों पर मंडराती छोटी सी तितली भी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो तितली क्या कर रही है? हम सबका स्वागत कर रही है। क्या कहती है वह? स्वागत है। लोमड़ी क्या कहता है? हम सब साथ हैं। तो खरगोश क्या कहता है? नाचो, गाओ। लेकिन हाथी क्या कहता है? कतार में चलो। और यह जो तोता है वह सबसे क्या कह रहा है? नमस्ते, नमस्ते। अब हम चित्र में दिखाए गए प्राणी पक्षी इनको और ध्यान से देखते हैं। देखो तो ये है प्यारा प्यारा तोता, हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच। यह बहुत ही मीठी बोली बोलता है, मिठू मिठू। और हाँ, अगर तोते को हम बोलना सिखाए तो वह हमारी बोली भी सीख जाता है। उसे अमरूद और मिर्च बहुत ही पसंद है। वह झुंड में रहते हैं, झुंड में उड़ते हैं। तोता सबको बहुत पसंद होता है। तो कोई लोग अपनी खुशी के लिए इस तोते को पिंजरे में बंद करके अपने घर में रखते हैं। लेकिन बच्चों, जरा सोचो तो, अगर आपको भी पिंजरे में बंद करके रखा जाए तो क्या होगा? आपको पसंद आएगा वो जीना? नहीं ना। तो हमें भी पशु पक्षियों को कभी बंधक बनाकर नहीं रखने चाहिए। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे हाय, हेलो, नमस्ते यह कहकर आगे बात करते हैं। नमस्ते कहने के लिए दोनों हाथों को इस तरह जोड़ा जाता है। देखो तो कितनी प्यारी प्यारी तितलियां हैं। तितलियां क्या करती है? फूल फूल पर उड़ती है, फूल से मधुर रस चूसती है और चित्र में हमें क्या कहती है? स्वागत है। तितली क्या कहती है? स्वागत है। तो ये रंग बिरंगी तितलियां देखना बहुत ही आनंद की बात होती है। और इस तितली को कभी-कभी कोई बच्चे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वह बड़ी नाजुक होती है। आप उसे पकड़ने जाओ तो उसके पंख टूट जाते हैं और बेचारी उड़ नहीं सकती या मर जाती है। तो तितलियों को सिर्फ दूर से देखना, उनके रंग बिरंगी जो पंख है, उनके जो रंग है, उसे अपनी आंखों में समाना, लेकिन तितलियों को पकड़कर कभी नहीं रखना। देखो, अगर हमारे घर में कभी कोई मेहमान आते हैं तो हम उनका इस तरह स्वागत करते हैं, फूल देते हैं, वेलकम करते हैं। अतिथि देवो भव ऐसे कहते हैं। अतिथि यानी मेहमान, देवो भव इसका मतलब है अतिथि देव समान है, परमेश्वर समान है और उनका हम हंसकर सहर्ष स्वागत करते हैं। कहीं कोई कार्यक्रम है, समारोह है या कोई त्योहार है या शादी है, तो ऐसी जगह इस तरह का सुस्वागतम का फलक हमें दिखाई देता है और यह फलक क्या करता है? हम सबका स्वागत करता है।
से पहचाना? ये है खरगोश। और खरगोश क्या कहता है? नाचो, गाओ। तो ये जो खरगोश है बिल्कुल दूध जैसा सफेद है, लेकिन इनके ब्राउन, ब्लैक ये भी कलर होते हैं। इसके जो कान होते हैं बड़े बड़े और ऊंचे होते हैं, और यह बहुत ही तेज भागता है। तो आपको वह कहानी तो जरूर याद आई होगी, खरगोश और कछुए की कहानी। ये तेज तो भागता है, लेकिन कहानी में वह हार गया था। तो ये जो खरगोश है बहुत ही सुंदर प्राणी है। वह हमें क्या कहता है? नाचो, गाओ। देखो तो ये बच्चे भी क्या कहते हैं? नाचो, गाओ। वो खुद भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आपको भी नाचना गाना बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों? देखो तो ये बच्चे कैसे खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये भी क्या कहते हैं? नाचो, गाओ। ये जो प्राणी है इसे कहते हैं लोमड़ी। और लोमड़ी चित्र में क्या कह रहा है? हम सब साथ हैं। देखो तो लोमड़ी बिल्कुल कुत्ते की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसकी पूंछ जो है उसे ध्यान से देखना। उसकी पूंछ बहुत ही मोटी होती है और उस पर बहुत सारे बाल होते हैं। बस यही फर्क कुत्ते में और लोमड़ी में हमें दिखाई देता है। लेकिन कुत्ता पालतू प्राणी है और लोमड़ी जंगली प्राणी है। तो इससे हमें बच कर रहना चाहिए। लेकिन लोमड़ी यहाँ क्या कह रहा है? हम सब साथ हैं। देखो बच्चों, हम सब साथ हैं। हमारे भारत देश में बहुत सारी विविधता है। अलग अलग धर्म के, पंथ के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन हम सब साथ हैं। We are all in this together, even if we can't hold hands right now. तो हम सब साथ हैं। ये बच्चे भी क्या कहते हैं? हम सब साथ हैं। हम सब साथ हैं इसका मतलब है कि हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, हम मिलजुल कर काम करते हैं, हम सभी एक साथ हैं। और अब जो ये कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, इस दौर में चलो हम सब एक कोरोना योद्धा बन जाते हैं और इस कोरोना की पहचान को मिटाते हैं। तो हमें सबको एक साथ मिलकर इस कोरोना को हराना है, मिटाना है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें मास्क लगाना चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए और एक दूसरे से अंतर बनाए रखना है। तो ये बातें आप जरूर ध्यान में रखना और इस कोरोना को हम सब मिलकर एक साथ होकर जरूर हरा देंगे। देखो तो चित्र में हाथी भी है, और ये जो हाथी है कैसे एक दूसरे से मस्ती कर रहे हैं। लेकिन हाथी क्या कहते हैं? कतार में चलो। तो हाथी जो होते हैं वे हमेशा झुंड में रहते हैं, और उनका जो झुंड होता है कहीं भी जाना हो तो कतार में चलता है। देखो तो हाथी कैसे कतार में चल रहे हैं। वे पहले खुद कतार में चलते हैं और बाद में हमें बताते हैं कि आप भी कतार में चलो। देखो बच्चों, कतार में चलने से हमारे बहुत फायदे होते हैं। कतार में चलने से क्या होता है? कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होती है। हर एक अपने नंबर आने पर ही आगे जा सकता है।
और भगदड़ नहीं होती है। चाहे बस हो, ट्रेन हो या कोई कार्यक्रम हो, कहीं भी जाना हो तो कतार में जाना चाहिए। आप बच्चे भी खेलने के लिए जब मैदान जाते हो तो कैसे जाते हो? इस तरह कतार में जाते हो। कतार में जाने से सब सुरक्षित रहते हैं और कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होती, कहीं किसी को चोट नहीं लगती, इसलिए हमेशा कतार में जाना चाहिए। देखो तो, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अगर बहुत भीड़ इकट्ठा होती है, तो इस तरह हमें कतार में जाना चाहिए। अब हम पाठ्य पुस्तक में दिए दूसरे चित्र को देखते हैं। इस चित्र को भी ध्यान से देखना बच्चों। देखो तो, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या लिखा है? हरियाली में खुशहाली। तोता क्या कहता है? प्रणाम प्रणाम। हिरन कहाँ है? हिरन पेड़ के पीछे है। अरे बाप रे, ये है मगरमच्छ। मगरमच्छ पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रह लेते हैं। ये है मेंढक। मेंढक कैसे बोलता है? डराओ डराओ डराओ। यहाँ मेंढक क्या कहते हैं? आओ खेले। ये है छोटी सी मछली। मछली पानी में रहती है, पानी के बिना वह जी नहीं सकती। तो मछली क्या कहती है? जल ही जीवन है। जल यानी पानी, जीवन यानी हम जीवित रह सकते हैं। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये है बगुला। बगुला क्या कहता है? नमस्कार। क्या कहता है बगुला? नमस्कार। और ये कौन है? ये है भालू। तो बच्चों, अब इस चित्र में इन प्राणी और पक्षियों के सिवाय और क्या क्या दिखाई देता है? देखो तो, यहाँ छोटे बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, झरना बह रहा है और बड़े बड़े पेड़ हैं, लताएं हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, पौधों पर फूल है, पानी में बगुला, मछली, मगरमच्छ है। और देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ दो मेंढक है जो हमें कहते हैं आओ खेले। अब इस चित्र में जो प्राणी आए हुए हैं, उनका भी हम परिचय करा लेते हैं। देखो तो, ये है सुंदर सा प्यारा सा तोता। तोता क्या कहता है? क्या कहता है तोता? प्रणाम। देखो कितना प्यारा प्यारा तोता है। प्रणाम करना, इसका मतलब अपने दोनों हाथों को जोड़कर सामने वाले को नमस्ते करना। प्रणाम करना, इसका और एक मतलब है, जो अपने से बड़े हैं उनके पांव छूना, इसे भी प्रणाम करना कहते हैं। बड़ों को इस तरह पांव छूकर प्रणाम करना, जिसे चरण स्पर्श भी कहते हैं। ये है हिरन। हिरन बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। हिरन के शरीर पर ऐसे डॉट होते हैं, जिसकी वजह से वे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। देखो तो, ये है भालू। बर्फीली प्रदेश में आमतौर पर सफेद रंग के भालू होते हैं, लेकिन और जगह इस तरह काले रंग के भालू दिखाई देते हैं। ये है मेंढक। मेंढक के रंग अलग अलग होते हैं। मेंढक डराओ डराओ इस तरह की आवाज निकालते हैं।
और इस चित्र में मेंढक क्या कहते हैं? आओ खेले। देखो बच्चों, आपको भी खेलना बहुत अच्छा लगता है ना? ये सारे बच्चे क्या कहते हैं? आओ खेले। देखो तो, ये बच्चे भी कितने आनंद से खेल रहे हैं। ये है बगुला, जो कहता है नमस्कार। बगुला क्या करता है? बगुला पानी में जो मछली होती है उसे पकड़ता है और खाता है। हम भी जब किसी से मिलते हैं तो इस तरह हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। अरे बाप रे, ये कौन है? ये है मगरमच्छ। देखो कितना बड़ा है। उसके दांत तो देखो, कितने नुकीले दांत होते हैं। देखो, यहाँ कितने सारे मगरमच्छ हैं जिन्हें खाना दिया जा रहा है। ये है मछली। देखो तो, मछली समंदर में रहती है और कभी-कभी किसी के घर में जो मछली का टैंक होता है उसमें भी इस तरह की रंग-बिरंगी मछलियां रखी जाती है। तो ये मछली जो है वो क्या कहती है हमें? जल ही जीवन है, क्योंकि मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है। अगर उसे पानी से बाहर निकालो तो मर जाती है। तो इसलिए मछली क्या कहती है? जल ही जीवन है। वैसे तो हमारे जीवन में भी जल का सबसे ज्यादा महत्व है। हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते और उसी तरह जल का, पानी का हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग होता है। तो जल ही जीवन है, यह बिल्कुल सच है। जल बचाओ, पानी बचाओ। हम रोजमर्रा के जीवन में अनेक कामों के लिए पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन पानी सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए पानी को बर्बाद नहीं करना है। उसे सोच समझकर कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। जल ही जीवन है। जल संरक्षण जरूरत भी है और कर्तव्य भी है। तो ये जो पानी है उसको हमें हमेशा बचाने की कोशिश करनी है। यह हमारा सबका कर्तव्य है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो इस जल का महत्व आप समझ लो और इसे हमेशा बचा कर रखो। हमारे पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया है उनमें कौन से प्राणी हैं यह तो हमने देख लिया, लेकिन दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं। तो उनमें से और कुछ प्राणियों की हम पहचान कराते हैं। ये है बाघ के प्रकार। उनके शरीर पर जो काले या पीले निशान होते हैं उसके अनुसार इनके अलग-अलग नाम होते हैं। पहला जो है बाघ है, दूसरा जो है जगुआर है, तीसरा जो है तेंदुआ है और चौथा जो है चीता है। तो इनमें उनकी जो चमड़ी होती है उसका रंग, उसका डिजाइन अलग-अलग होता है। इसी के कारण उन्हें अलग-अलग नाम दिया है। देखो तो, चीता, तेंदुआ और जगुआर में क्या फर्क होता है? उनके शरीर पर अलग-अलग जो निशान होते हैं उसी के कारण उन्हें अलग-अलग नाम से पहचाना जाता है। ये है शेर। शेर को जंगल का राजा कहते हैं। देखो, शेर, शेरनी और उनके बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
इसे आप पहचानते हो? इसका नाम आपको मालूम है? इसका नाम है पांडा। यह अलग ही प्राणी है और थोड़ा सा भालू जैसा दिखता है, लेकिन यह छोटे आकार का होता है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? पांडा कहते हैं। ये है कंगारू। यह ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनके पेट में एक थैली जैसा पोर्शन होता है और उसी में वे अपने बच्चों को रखते हैं और बच्चों के साथ ही यहाँ वहाँ जाते हैं। इनके पीछे के जो पाँव होते हैं, देखो तो किस तरह वह मुड़े हुए हैं, और आगे के जो पाँव हैं, जो जिसे हम हाथ भी कह सकते हैं, बिल्कुल छोटे हैं। तो यह कंगारू जो प्राणी है, अपने बच्चों को अपने पेट की झोली में ही लेकर फिरते हैं। यह उनकी विशेषता है। अरे बाप रे, कितना बड़ा प्राणी है ये! आपको इसका नाम पता है? इसे कहते हैं गेंडा। इसके नाक पर सींग होती है और यह बहुत ही मजबूत प्राणी होता है। इसे देखो तो, ये कुछ अलग प्राणी है। इसका नाम तरस है। यह थोड़ा बहुत कुत्ते जैसा दिखता है, लेकिन उसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं और जो उसकी पूंछ होती है वो छोटी और बालों से घिरी होती है। यह प्राणी जब आवाज निकालता है तो ऐसे लगता है कि कोई आदमी हंस रहा है, इसलिए इस तरस को लाफिंग एनिमल कहा जाता है। ये है बंदर। बंदर पेड़ पर उछल कूद करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं, पेड़ पर लगे फलों को खाते हैं। यह जंगल में रहते हैं। देखो तो, ये जो प्राणी है, उसके शरीर पर काले और सफेद रंग के पट्टे होते हैं। इसका नाम जेब्रा है। हम जब रास्ता पार करते हैं तो जगह जगह काले और सफेद पट्टे निकाले होते हैं। हम उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो ये जो जेब्रा है, इसके शरीर पर काले और सफेद पट्टे होते हैं। ये है जिराफ। जिराफ एक ऊंचा प्राणी है। उसकी गर्दन भी बहुत ऊंची होती है। देखो, पेड़ की ऊंचाई जितनी इस जिराफ की ऊंचाई दिखाई देती है, तो वह आसानी से पेड़ के पत्ते, पेड़ के फल खा सकता है। देखो बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती माता है, वो इस तरह 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 के पेड़ों से भरी हुई है। इसे जंगल कहते हैं। इस जंगल में तरह तरह के प्राणी पक्षी रहते हैं। तो प्राणियों का, पक्षियों का निवास जंगल में होता है, इसलिए हमें जंगल को बचाना चाहिए। देखो तो, कितने प्यारे प्यारे पंछी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते हैं। देखो, ये है वाटर एनिमल्स, पानी में रहने वाले जीव। कछुआ है, स्टार फिश है, अलग अलग तरह की मछलियां हैं। तो ये जो सब प्राणी हैं, पानी में रहते हैं। ये अलग अलग जो जलचर प्राणी हैं, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। और ये है जंगली जानवर। आपने जियोग्राफी चैनल पर इस तरह के बहुत सारे प्राणी, पक्षी जरूर देखे होंगे। तो
इनके नाम पता करने की जरूर कोशिश करना। ये है रंग बिरंगे पंछी। पंछी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते हैं। उनकी अलग अलग आवाज होती है और उनके रंग रंग तो कितने प्यारे होते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो बच्चों, अभी तक हमने जो भी प्राणी पक्षी देखे हैं वे सब जंगल पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हमें जंगल को बचाना चाहिए। देखो तो कितना बड़ा जंगल है, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। इतने सारे पेड़ हैं कि जमीन तक सूरज की धूप भी पहुंच नहीं पाती है। इतने घने जंगल होते हैं। देखो तो पहाड़ों पर या समतल जमीन पर बहुत सारे जो वृक्ष होते हैं, ये जो जंगल होते हैं, इनसे हमें बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो हमें जंगल को बचाना चाहिए और जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं, उनका भी हमें रक्षण करना चाहिए। जंगल का ये हरा हरा रंग देखकर आंखों को कितना सुकून मिलता है, मन प्रसन्न हो जाता है। ओहो, कितना सुंदर दृश्य है। यह देखकर हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर जगह जगह इस तरह का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसीलिए तो इस धरती को, इस पृथ्वी को नंदनवन कहा जाता है। हमारी पृथ्वी पर जो पर्यावरण है, उसका हम सबको संरक्षण करना चाहिए। इसलिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से हम सब परिचित हैं। पर्यावरण का संरक्षण करना, इसका मतलब है रक्षा करना, अर्थात किसी भी वस्तु का आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना। पर्यावरण के किसी भी घटक को बर्बाद होने से बचाना ही पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। पर्यावरण और मनुष्य का अटूट संबंध है। पर्यावरण के किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसका सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। मनुष्य की ही हानि होती है। इसलिए हम सभी को पर्यावरण का हमेशा संरक्षण करना चाहिए। इसी में हम सबका भला है। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिए हैं, उन पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय अब हम पूरा करते हैं। चित्र में ये वाक्य किसने कहे हैं? पहला वाक्य, स्वागत है। किसने कहा? तितली ने। नाचो, गाओ, किसने कहा? खरगोश ने। कतार में चलो, हाथी ने कहा। हम सब साथ हैं, किसने कहा? लोमड़ी ने कहा। जल ही जीवन है, ये किसने कहा? मछली ने कहा। आओ खेले, ये मेंढक ने कहा। तो ये जो स्वाध्याय है, ये आप अपनी कॉपी में जरूर लिखना और अपने क्लास टीचर को दिखाना। देखो कितना सुंदर दृश्य है, जिसे देखकर लगता है कि अभी के अभी वहां जाए और उसे जी भर के महसूस करे। तो बच्चों, आज हमने नंदनवन इस पाठ में चित्र का वाचन किया है और चित्र में जो प्राणी पशु दिखाई दिए हैं, वह हमें क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, यह भी जान लिया है। एक बात तो समझ ली है कि हमारी जो पृथ्वी है,
हमारी जो धरती है वह एक नंदनवन है। इस नंदनवन में हम सभी रहते हैं और हमें इस नंदनवन को बचाना है। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।